प्रशांत किशोर के आने से बिहार में बदलाव होगी? बिल्कुल होगा। आज तक कोई ऐसा बात ही नहीं बोला, हमारे बच्चे का शिक्षा पे नहीं बोला, हमारे पति, हमारे भाई, हमारे जो भी है जानने वाले सब बिहार जाते हैं प्लान करने, 10-15 हजार के नौकरी के लिए। अब बिहारी का के प्रताड़ित किया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है। इसके लिए हम प्रशांत किशोर के अपना भगवान मत अपना सरकार बनाएंगे और गांव में ही रोजगार लाएंगे और तब उनको बताएंगे बाहर वाले को, आओ बिहार में हम तुम्हारा कितना अच्छा से स्वागत करता है, बिहारी किसी से कम नहीं है। अच्छा लग रहा है जिस तरह से प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि बिहार में बदलाव होगी, शिक्षा पे काम किया जाएगा, गरीब लोगों के लिए आवाज उठाता है। क्या प्रशांत किशोर की यहाँ जिस तरह से 243 सीटों पर अगर चुनाव लड़ती है तो क्या लग रहा है 10वीं सीट जीत पाएंगे? जी बिल्कुल जिताएंगे, 243 में से 243 सीट जिताएंगे हम लोग प्रशांत भैया को। 243 में 243 प्रशांत भैया जीतेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। महिलाओं के लिए नीतीश कुमार इतना कर रहा है, महिला से आप लोग क्या महिलाओं के लिए काम नीतीश कुमार आज तक कुछ नहीं किए हैं नीतीश कुमार जी, हम लोग के लिए तो कुछ किया ही नहीं। उम्मीद है सिर्फ प्रशांत भैया से, वही करेंगे, जो करेंगे वही करेंगे। हम लोग के लिए ना उम्मीद है प्रशांत किशोर जी और दूसरा कोई नहीं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए जो है 35% का आरक्षण दे दिया है, पता है कुछ? नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं दिखता हमको भैया, कुछ भी नहीं दिख रहा है। नहीं, बिहार में एक ही विकल्प है प्रशांत किशोर जी और कोई नहीं, दूसरा कोई नशा नहीं, कोई जोश, कोई जुनून नहीं, सिर्फ ओनली प्रशांत किशोर। जनता का सुंदर तेजस्वी यादव को क्या कहते हैं? अरे भैया वो तुम जानते भी नहीं है कौन है, जानते जानना भी नहीं। कहाँ से आए भैया? कलना से आए हम, नजदीक से बगल से। प्रशांत किशोर को जिस तरह से आप लोग सुने हैं, क्या कुछ कहा है और कैसा लगा? इनका विजन बहुत बड़ा है और बहुत बढ़िया काम करेंगे, किए हुए हैं काम, इसलिए इनके पास अनुभव है, बहुत बढ़िया काम करेंगे। लग रहा उम्मीद है कि बिहार में प्रशांत किशोर के आने से बदलाव होगी? एकदम बदलाव होगी, इन्होंने बहुत करके दिखाया है और होगा ही, जरूर होगा। इनके पास पूरा सिस्टम है, सब व्यवस्था है, इनके पास सब कुछ उपलब्ध जिस है। तरह से प्रशांत किशोर कह रहे हैं शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर लेकर ख्याल रखा जाएगा, क्या लगता है कि हर नेता आता है भाषण देता है, प्रशांत किशोर की भी उस तरह की छोड़ दे? उनका तो कहना है इस पे कि हम प्राइवेट स्कूल में पढ़वाएंगे और उसका खर्च सरकार देगी, तो वो भी बहुत बढ़िया इनका स्टेप है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। क्या लग रहा है जिस तरह से बताया है कि लालू अपने बेटे के ऊपर ध्यान दिया है, अब क्या आप लोगों की ध्यान जरूरत है? लालू के बेटा नवा फैला है लेकिन अपने बेटे को अच्छा विकास कर दिया, अब वो नहीं होगा, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो योग होगा वही बनेगा। वो जमाना गया, अब वो जमाना नहीं रहा। अब वो जमाना नहीं है, राजा का बेटा ही राजा नहीं बनेगा, अब जिसके पास योग्यता होगी योग्यता होगा वही बनेगा। हाँ, क्या कुछ कहिएगा जिस तरह से प्रशांत किशोर को लेकर? ठीक है, इसका मिशन सही है, चलेगा बढ़िया। कहाँ से आए हैं? हम यही हरलाकी से हैं। हरलाकी से आए। प्रशांत किशोर के भाषण अच्छा लगा? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। देखिए और भी लोग हैं, उनसे भी जानने की प्रयास करेंगे। चाचा कहाँ से पहुँचे हैं? अभी रुकिए, हल्ला। कहाँ से आप आए हैं? कहाँ से आए हैं? हम लोग आए हैं वहाँ से 20 फीस से। उम्मीद है कि बदलाव जरूरी है? हाँ, बहुत जरूरी है। प्रशांत किशोर जिस तरह से बता रहे हैं कि बिहार में बदलाव होना जरूरी है, प्रशांत किशोर के आने से बिहार बदल सकता है? निश्चित रूप से 110% प्रशांत किशोर जी आएंगे तो बिहार में बदलाव होगी और सारे जनता 3500 साल से त्राहित हो चुके हैं कि प्रशांत किशोर जैसे व्यक्ति को आना चाहिए और बिहार को बदलाव हो, शिक्षा स्तर पर विशेष जोर हो ताकि यहाँ की बेरोजगारी की दूर होगी। जिस तरह से आज बिहार बंदी था, लोगों का कहना था कि प्रशांत किशोर की कार्यक्रम असफल हो जाएंगे, फ्लॉप हो जाएंगे, इसको लेकर नहीं, जनता जागरूक है। यदि रात में भी प्रोग्राम होती, वहाँ यदि क्या कहते हो बैरियर टूटता, रात में भी टूटता, तो यहाँ जनता इनसे मिलने के लिए आता, चाहे जो कुछ भी हो जाए। पूरे जनता का झुकाव प्रशांत किशोर की ओर है और बिहार बदलाव की ओर है। प्रशांत किशोर जिस तरह से शिक्षा और विकास को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि लालू के बेटे के ऊपर बहुत हमले किए हैं कि लालू ने अपना बेटा को विकास कर दिया, राजा बनाने की कोशिश कर रहा है, 9वीं फेल है, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं? एकदम सही बात है। लालू जी का लड़का नंद मैट्रिक है और राजा बना रहे हैं और यहाँ पर पढ़े लिखे आदमी जिनको अभी तक नौकरी भी नहीं मिल रहा है, रोजगार की चर्चा भी नहीं चल रहा है। और जब लालू जी सत्ता में नहीं थे, फिर यूनाइटेड के सत्ता नीतीश बाबू के सत्ता में है, तो उन्होंने बहुत सारे वादा किए थे कि हम सत्ता में आएंगे तो ये नौकरी देंगे, ये नौकरी देंगे। जैसे फिलहाल हमने देखे थे, वो अपने घोषणा पत्र पर लिखे थे कि मेरी सरकार बनेगी तो मैं साक्षर भारत मिशन का ज्वाइनिंग दूंगा और उसको बहाली करूंगा, लेकिन उसके सरकार बनने के बाद भी
वो बेरोजगार करके हटा दिया है। नीतीश कुमार जिस तरह से महिलाओं को लेकर 30% आरक्षण की बात कर दिया है, इसको लेकर आपका क्या ख्याल है? नीतीश कुमार अपना वोट बैंकिंग के लिए महिलाओं को 36% या 25% जो भी कुछ दिए हैं सभी को बुर्बक बना रहे हैं। कोई उसके रीजन में आगे बढ़ने की बात नहीं हो रही है। प्रशांत किशोर भी लोभित जगह कहीं चले जाए, जब वोट ले लेना होगा उसके बाद विकास। मैं प्रशांत किशोर पर नहीं विश्वास कर रहा हूँ, वो शिक्षा स्तर के सुधार कर रहा है, उस पर मैं विश्वास कर रहा हूँ कि शिक्षा स्तर का सुधार कर देगा, यहाँ से बेरोजगारी भुखमरी हट जाएगी। कहाँ से आए? हम सारघाट रीमा से आए। क्या कुछ कहिएगा जिस तरह से प्रशांत किशोर ने लगातार युवाओं को लेकर जिस तरह से कुछ कहा है, क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल बिल्कुल, इस बार बदलाव बिल्कुल जरूरी है और करीब 25 साल से चाचा जी राज कर रहे हैं, 15 साल लालू जी राज किए। लोकतांत्रिक देश में बदलाव जरूरी है और 5 साल हम लोग जन स्वराज को भी टाइम देंगे। परिवर्तन ही संसार की जर्नी कहा जाता है, परिवर्तन होना जरूरी है। जिस तरह से लालू के बेटे पर प्रशांत किशोर ने हमला किया है, 9वीं फेल है और राजा बनाने की कोशिश, क्या ख्याल है? नहीं, वो तो नॉन मैट्रिक है, बिल्कुल नॉन मैट्रिक है, 9वीं फेल है, लेकिन वो अपना जगह पर है। लेकिन वो भी 15 साल राज किया है। हम लोग इस बार जन स्वराज को सपोर्ट करेंगे।